मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 4 जो है पढ़ाने जा रहे हैं और ये लास्ट पार्ट होगा। और क्योंकि हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं जो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे वो आयनिक कंपाउंड के लिए करेंगे। आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फार्मूला होता है हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस केटायन प्लस एनायन। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि वेयर जहाँ है ना भी मतलब हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, यानी किसी भी सेंट्रल एटम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको यहाँ पर रखेंगे। ए में मतलब हो गया मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम यानी सेंट्रल एटम के साथ लगे हुए एटम का वैलेंसी 1 होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम रखा गया। तो जैसे हम छोटा सा बात बता रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये सभी के वैलेंसी 1 है जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ लगे रहेंगे। जैसे ऑक्सीजन लग रहा है तो वैलेंसी तो 2 है, इसलिए उसको हम यहाँ पर वैल्यू 0 लिख देंगे जब रहेगा तब। आगे हम एग्जाम्पल में क्लियर करेंगे। सी मतलब केटायन यानी जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ए मतलब एनायन जिस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। पहला, जैसे मान लीजिए CH3 पर माइनस है, तो CH3 पर माइनस है तो इसका हाइब्रिडेशन फाइंड करना है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर हो गया, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का लेंगे क्योंकि सेंट्रल एटम यही है बाबू, तो हो गया 4। अब देखिए इसके साथ लगे हुए एटम की वैलेंसी 1 है कि नहीं, हाँ है। तो मोनोवैलेंट एटम जो लगा हुआ सेंट्रल एटम के साथ कौन है, हाइड्रोजन। तो कितना लगा है, 3, तो 3 लग दिया। -0 + 1 क्योंकि नेगेटिव है ना। अब भाई हाफ, 4 3 7 1 8 है ना, 4 हो गया यानी sp3 हो गया। सबको पता ही है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जितना होगा उतना ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। सिमिलरली हम अनदर एग्जांपल लेते हैं। हम समझते हैं फार्मूला याद हो गया होगा, तो याद रखिएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस केटायन प्लस एनायन। अब मिटा देते हैं इसको, ध्यान रखेंगे। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए CH3 पर प्लस हो गया, तो देखो तो माय डियर हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 + 3 -1 + 0, क्योंकि पॉजिटिव है तो केटायन हो गया, तो हो गया हाफ, 4 3 7, 7 में से गया तो 6, ठीक है। एन हो गया 3 का मतलब sp2। तो हम समझते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि आयनिक कंपाउंड कैसे होगा। तीसरा मान लीजिए, देख लीजिए SO4 पर 2 माइनस। अब इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सल्फर है तो हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। अब इसके ऑक्सीजन साथ में लगा हुआ है तो ये मोनोवैलेंट एटम है नहीं, तब इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, 0 है ना, क्योंकि मोनोवैलेंट रहता तब ना। तो -0 और +2 क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो हो गया हाफ, 6 2 8 4 यानी sp3। तो हम समझते हैं कि आप ये समझ रहे होंगे कि आयनिक कंपाउंड रहेगा तो कैसे हम फाइंड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो आपको हम सब बता ही दिया था। तो हाइब्रिडेशन जो भी है, उसके बाद एक छोटा सा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो जरा एक बार देख लीजिए, लास्ट बता ही देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे फाइंड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक में तो सब मैक्सिमम कार्बन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड है यानी अल्केन है, ध्यान रखिए अल्केन है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड गेटिंग। अब ध्यान रखिएगा इनका हाइब्रिडेशन sp3 होगा। अल्कीन है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया यानी sp2 देगा। अल्काइन है कि कंपाउंड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp देगा। अभी हम बताए थे इसका बॉन्ड एंगल जो है
109 डिग्री 28 मिनट है। इसका मतलब है 120 डिग्री 180 डिग्री। ये हो गया टेट्राहेड्रल शेप हो गया दोस्त, टेट्राहेड्रल हो गया। एक ट्रायंगुलर हो गया, हम बता चुके थे पिछले क्लास में। और ये हो गया लीनियर, क्योंकि 180 डिग्री है। क्लियर? अब आइए माय डियर, समझिए बात, नहीं तो नींद नहीं आएगी रात। ओके, दिस इज द कोड ऑफ बिहारी सर, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो बात को समझना होगा तभी आपको मजा आएगा। क्या हो गया, यानी हम अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको हम बताए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ तो यहाँ पर लॉन पेयर दिख नहीं रहा है। चलिए, तो सिग्मा बॉन्ड से ही काम चलाना होगा। तो जितने सिग्मा बॉन्ड उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल। मान लीजिए कंपाउंड दिया है और कह रहा है कि सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन फाइंड कीजिए। इस कार्बन को देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 यानी sp3। इसको भी देखिए 1 2 3 4 sp3, एक भी 1 2 3 4 sp3। दूसरा एग्जांपल ले लिए, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 तो sp2, 1 2 3 sp2, 1 2 3 4 sp3। सिमिलरली मान लीजिए माय डियर ऐसा कंपाउंड हो जाए, है ना। तो देखिए, तो यहाँ 2 ही सिग्मा है sp, यहाँ भी 2 sp, 1 2 3 sp2, 1 2 3 sp2, यहाँ 1 2 3 4 sp3। सपोज एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसा कंपाउंड हो